हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएस साइंस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ लेसन 3 चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बारे में। किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कक्षा 10 चैप्टर 3, सबसे पहले चैप्टर 3 के क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, एक तो तन्यता व आघात वर्धनीयता को परिभाषित कीजिए। तन्यता व आघात वर्धनीयता को परिभाषित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, भर्जन व निस्तापन प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यह क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस लेसन के अंदर से। तन्यता किसको बोला जाता है कि धातु के तार को खींचकर एक लंबे तार के रूप में क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बदलने की जो क्षमता होती है, उस गुण को क्या कहा जाता है, आघात वर्धनीयता कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड किनको कहा जाता है, यानी जो ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं, और दोनों से क्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे एक तो जिंक ऑक्साइड है ZnO, और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3। ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद भर्जन और निस्तापन प्रक्रिया किसको कहा जाता है। भर्जन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो सांद्रित अयस्क होता है, तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है।
और निस्तापन में क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, तो सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मैंने वीडियो में बता रखा है, आपको लेसन 3 के वीडियो में बता रखा है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इसमें क्या करते हैं, अपन एक आयताकार टैंक लेते हैं। आयताकार टैंक लेने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट का क्या भर देते हैं, अपन विलयन भर देते हैं। और विलयन भरने के बाद उसमें 2 छड़े डालते हैं अपन अशुद्ध कॉपर धातु की छड़ को, तो क्या बनाया जाता है, कैथोड बनाए जाते हैं, एनोड बनाया जाता है। और शुद्ध कॉपर धातु की छड़ को कैथोड बनाया जाता है। और जैसे उनको विद्युत स्रोत से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे अपन इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अशुद्ध कॉपर धातु से कॉपर आयन निकलकर विलयन में आ जाते हैं और विलयन में आके शुद्ध कॉपर धातु की छड़ के ऊपर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और अशुद्धियां एनोड की तले में एनोड के नीचे रह जाती है, तो उसको बोला जाता है एनोड पंख के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। बिल्कुल शुद्ध धातु प्राप्त होती है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के द्वारा। अब ये लेसन 4 के देख लेते हैं अपन एक बार। लेसन 4 में पहला क्वेश्चन है आपका एल्केन व एल्काइल श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्केन और एल्काइल श्रेणी का क्या लिखना है, आपको सामान्य सूत्र लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका एस्टरीकरण क्या है, इसकी समीकरण लिखिए। एस्टरीकरण क्या है, इसकी समीकरण लिखना है आपको। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका साबुनीकरण क्या है, इसकी समीकरण लिखिए। इसकी समीकरण लिखना है आपको। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी समीकरण लिखिए। यह क्वेश्चन है आपके। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एस्टरीकरण क्या होता है कि जब एल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, एल्कोहल यानी एथेनॉल की क्रिया एसिटिक एथेनोइक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो एस्टर प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण कहा जाता है। यानी एथेनॉल C2H5OH, इसकी क्रिया एसिटिक अम्ल COOCH3COOH के साथ करवाते हैं, तो एस्टर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये एस्टर प्राप्त हो रहा है।
और साथ में क्या निकल जाता है, जल बाहर निकल जाता है। ये एस्टर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण कहा जाता है। साबुनीकरण किसको कहा जाता है, साबुनीकरण किसको कहते हैं कि जब वसीय अम्लों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती तो क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। जैसे वसीय अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं COOH, एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम धातु के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ये सोडियम एसीटेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता प्लस जल क्या हो जाता, बाहर निकल जाता। तो ये साबुनीकरण की क्रिया होती है। इसके बाद संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। जैसे एथीन में हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है। योग होने पर एथेन क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, एथेन प्राप्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है आपकी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।